मजहबी तालीम के साथ साथ जिस्मानी तालीम भी तुम्हारे लिए उतनी ही जरूरी है। अक्सर हमें दुश्मन को मारने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, पर कभी कभी दिमाग के साथ साथ हमें ताकत का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो शायद आप अच्छी तरह सीख चुकी होंगी कि वक्त पड़ने पर अपनी हिफाजत कैसे की जाती है। आज की तालीम के बाद कुछ दिनों की खातिर बाहर निकलने की पाबंदी का हुक्म आया है। उम्मीद करती हूँ हुक्म की तामील होगी। पर हमें बाहर निकलने की मनाही क्यों? यहाँ सवाल करने की नहीं, सिर्फ हुक्म मानने की इजाजत है। ये हुक्म नहीं, जबरदस्ती है हमारे साथ। एक तो इस जंगल से बाहर वैसे ही नहीं जा सकते हम, ऊपर से नई पाबंदी। आपको नहीं लगता आपा की ये जाती है? इस जाति को चुपचाप सहने में ही तुम्हारी भलाई है, वरना कोई और जाति हो गई ना तुम्हारे साथ तो जिंदगी भर पछताओगी। सब भूखे भेड़िए नजर आएंगे तुम्हें। समझ गई या तफ्तीश में समझाऊं? तो खुशबू बच्चा, अब तक की तालीम के हिसाब से हमें लगता है कि आप इम्तिहान देने लायक हो चुकी हैं। इन रस्सियों को काफिरों की गर्दन समझकर लटकना है तुम्हें, जिन्होंने हमारा जीना हराम कर रखा है। उन्हें निस्ताबूद करना है हमें। क्यों बच्चों? काफिर तो हम लोगों में भी है। अगर तुम खुदा के बताए रास्ते पर न चलकर गलत रास्ता अख्तियार करते हो तो तुमसे बड़ा काफिर और कौन है? पर क्या तुम अपनी अम्मी अब्बू की बेवजह और बेरहम मौत को भी भूल जाओगे मासूम बेटा? अब्बू अम्मी किसी कौम के हाथों नहीं मरे बेटा, वो तो उस गुस्से का शिकार हुए जो दोनों तरफ आग लगाए हुए था। तुम क्या समझते हो सिर्फ तुम्हारे अब्बू अम्मी ही शिकार हुए थे उस दंगे में? क्या कोई राम प्रसाद या राम सिंह उस दंगे में यतीम नहीं हुआ होगा? ये तो सिर्फ धर्म गुरुओं और उलेमाओं की भड़काई आग थी बेटा, जिसने जलने वाले का नाम मजहब कुछ नहीं पूछा। मजहब के नाम पर 1 लाख हंसते हंसते कुर्बान होने को तैयार हो जाएगा। कहते हो कोई गुस्ताखी नहीं की? ये गुस्ताखी नहीं तो क्या है कि तुमने पुजारी का पत्थर मारकर सिर फोड़ दिया क्योंकि वो तुम्हारी नमाज के वक्त घंटी बजाकर पूजा कर रहा था? क्योंकि वो गैर मजहबी है, हमारी नमाज में रुकावट डाल रहा था। इखलाक बेटे, अल्लाह ने कई किस्मों के फूल बनाए, कई किस्मों के जुदा जुदा दरख्त बनाए। पहली नजर में हम उन फूलों को फूल ही कहते हैं, बाद में हमने उन किस्मों को अलग अलग नाम दे दिया। इसी तरह अल्लाह ने हम इंसानों को एक ही बनाया। उसने किसी मजहब के नाम पर इंसान को इस जमीन पर नहीं भेजा। मजहब, धर्म, नाम, यहां तक कि अल्लाह को भी हमने कई नामों में बांट दिया। पर इसका यह मतलब कतई नहीं कि वो गैर मजहबी हैं तो हमारे दुश्मन हैं। अरे गैर मजहबी हुए तो क्या हुआ, हैं तो इंसान ही ना। अरे जब उसकी बनाई हवा हम एक साथ अपनी सांसों में लेते हैं, उसके बरसाए पानी पर किसी मजहब का नाम नहीं लिखा होता, तो उसके बनाए इंसान हमारे भाई बहन हुए ना, चाहे वो किसी भी मजहब के हों।